विधायक बना करके आपने कश्यप समाज को राजनीति की शुरुआत दिलाई, पहचान दिलाई। ये चौटाला परिवार की शुरुआत थी। ये सबसे पहला काम अमर रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके साथ है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्री अशोक कश्यप को इंद्री से टिकट दिया, विधायक बनाया, उनके बाद उनकी पत्नी को भी टिकट दिया। आपने हमारी तरफ कोई कमी नहीं रखी। उसके बाद श्री राम कुमार कश्यप जी को आपने एचपीएससी का मेंबर आपके परिवार ने बनाया। ये बहुत बड़ा मान सम्मान कश्यप समाज को आपकी तरफ से दिया गया था। और बात यही नहीं रुकी, उसके बाद कश्यप समाज के एकमात्र जिसको आपने एचपीएससी का मेंबर बनाया था, उसी को देश की सबसे बड़ी संसद में, राज्यसभा में आपने जिता करके भेजा। और कश्यप समाज हमेशा ही आपका ऋणी भी रहा सर। कश्यप समाज का 90% आपके परिवार को वोट देता रहा है। ये मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, उधर से जो नारे बोल रहे थे वो बता रहे हैं और सभी जानते हैं कि कश्यप समाज, क्योंकि आपने ही राजनीतिक पहचान दी थी, कश्यप समाज आपके साथ रहा है। सबसे बड़ी बात जिससे मुझे आज बहुत प्रसन्नता है, आपके पिताश्री डॉक्टर अजय चौटाला जी आज से लगभग 2003 या 5 के बीच में यहाँ पे आए थे। उन्होंने हमें ग्रांट दी थी। पहली ग्रांट वही ग्रांट थी इस कश्यप समाज में जो आपके परिवार ने दी। हम कश्यप समाज की एक ही बात मैं आपको कह सकता हूँ सर, कश्यप समाज एहसान फरामोश समाज नहीं है, वफादार समाज है की मांग करते हैं। सर ये बिल्डिंग आपको खड़ी हुई नजर आ सकती है, इसका हमने चेकअप करवाया है। ये बिल्डिंग जो पीछे खड़ी है ये दलदल पे खड़ी है सर, कोई भी इसका चेक करवा सकता है। इसका खत्म होना बहुत जल्दी बहुत ज्यादा जरूरी है और उसकी जगह पे नई बिल्डिंग का बनना जरूरी है। नंबर 2, पिंजौर में एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ था। किसने किया मुझे नहीं मालूम। मेरे समाज के 3 होनहार बच्चे उसमें मारे गए थे। कश्यप समाज के लोगों ने बहुत मांग रखी सरकार के सामने और इंसाफ ना मिलते हुए देख करके लोग सड़कों पर आए थे धरना देने के लिए। मैं वहां नहीं था। घटनाक्रम क्या रहा, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। मेरे समाज के जो अग्रणी लोग थे उनको हिरासत में लेकर के अपराधियों की तरह से वहां मारा पीटा गया और जेल में रहे मेरे समाज के लोग। मैं सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप इस समाज के खैर खबा हैं। बच्चों का इंसाफ तो मिला ही नहीं, लेकिन 550 लोग मेरे समाज के जो मांग करने के लिए गए थे इंसाफ की, उन पर जघन्य धाराओं में केस चल रहा है सर। आपकी सरकार ने एक आश्वासन दिया था कि हम सीबीआई को केस देंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक चर्चा में नहीं सीबीआई ने केस दिया। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, पहली बात तो आप ये करें, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, आपकी पावर है सर, इस केस को विड्रॉ करें। 550 परिवार, उन 3 परिवारों के बाद थोड़ी बहुत पूरी जिंदगी जीने के लिए बातें हैं। दूसरी बात आपसे अपील करता हूं, अगर किन्हीं भी कारणों से, लीगल कारणों से आप ये केस वापस लेने में समर्थ हैं या कोई भी ऐसी अड़चन हो सकती है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं लागा स्टूडेंट नहीं रहा। आप सीबीआई को इसको इंक्वायरी दें ताकि समाज के अंदर ये तरफ कभी ना रहे कि हमारे 3 बच्चे गए और इंसाफ नहीं मिला सरकार। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, हमारी उम्मीद भी है, आशा की किरण भी आप हैं, बहुत बड़ी आशा और उम्मीद के साथ हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। नंबर 3, एक बहुत छोटी सी मांग है मेरी जो आपकी एक कलम से हो सकती है। हरियाणा सरकार की लैंड पॉलिसी के तहत कश्यप समाज को पानीपत में धर्मशाला बनाने के लिए जगह दी जाए। सर वो बहुत बड़ा शहर है, हमारे पास कोई धर्मशाला नहीं है। और बात क्योंकि आदरणीय ईश्वर सिंह जी ने बताया भी है, हमारा समाज लोअर मिडिल क्लास का समाज है। शादी करने के लिए अब घरों में उतनी जगह नहीं होती है और मैरिज पैलेस बुक करने की हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो आप हमारी जरूरत को समझते हो, जितना आप ठीक समझें, आपको लगे समाज का देना चाहिए, आप ये देने का कष्ट करें। मैं अपना मांग पत्र यही पर समाप्त करता हूँ और आप सबकी
जोरदार तालियों के बीच में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी से कि पहले वो मेरे समाज की कुछ प्रतिभाएं जो मैं चाहता हूं कि आपके हाथ से ही सम्मानित हो आज के दिन, उनको आप सम्मानित करने के लिए थोड़ा सा कष्ट मुझे मैं आपको देना चाहता हूं और उसके बाद आपके वक्तव्य के लिए जिसको आज बोलने में बचपन से इम्पेयर्डनेस थी, वो भी देश के लिए मेडल आइस स्केटिंग जैसे गेम में हरियाणा प्रदेश के अंदर शायद खेला भी नहीं जाता, अचीव करने का काम किया। बहुत गर्व की बात है। मुझे लगता है कि हमें ये युवा प्रेरणा देते हैं कि हम और ज्यादा इन चीजों के प्रति आगे बढ़ पाए। और मैं तो सारे सभा के मेंबरान का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया और ऐसे टैलेंट को चुनकर उनको बधाई दे रहे हैं। 2024 की क्या कुछ खास तैयारियां हैं डिप्टी सीएम साहब? सभी संगठन मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। हमारा 4 साल के बाद संगठन का पूर्ण निर्माण हो रहा है। मैं ये मान सकता हूँ कि संगठन और मजबूती से प्रदेश के अंदर खड़ा भी होगा और 90 की 90 सीटों पर गठबंधन को लेकर कई सारे कयास जो इस बार लगाए जा रहे हैं। अकेला लगता है कि दिन में 10 बार में एक सवाल का जवाब कि आज के दिन सरकार मजबूत चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। कोई किसी के मन में संशय नहीं है। जहाँ पार्टियों के तौर पे दोनों पार्टियां अपना अपना काम कर रही है और मुझे लगता है हर संगठन की जिम्मेवारी भी है कि वो अपने लेवल पर काम करे। कल भाजपा के नेता दुष्यंत जी भाजपा के नेता ज्यादातर उनका सुर ताल यही है कि जेजेपी के साथ लोकसभा में गठबंधन नहीं करेंगे। ये फैसला जिनने करना है उनने करना है। सर आप भी रैलियां शुरू की गई है। अब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने लास्ट विधायक की बैठक में 10 लोकसभा सीटों पर रैलियां करी जाएगी। इसके अंदर पहली रैली 2 तारीख को सोनभद्र लोकसभा की बुलाना में है, उसके बाद बची 9 लोकसभा। कल ओम प्रकाश चौटाला जी ने स्टेटमेंट दिया है कि गठबंधन टूटेगा, मध्यावधि चुनाव होंगे। सर उसको क्या कहेंगे? आपको कैमरा पकड़े मेरे सामने 3.5 साल हो गए जी। कभी इसके सिवाय कोई बयान आपने किसी का सुना है जी कि गठबंधन टूटेगा? गठबंधन टूटेगा जब 3.5 महीने गठबंधन को हुए थे, जब लोग इसको तोड़वाने लगे जी। और ये मैं बोल सकता हूँ आज तक कोई मनभेद गवर्नमेंट की वर्किंग में नहीं है। जिस दिन होगा उस दिन तो शायद आपको भी पूछने की जरूरत नहीं होगी। सर कांग्रेस में मीटिंग हुई है, शुरुआत है। ये शुरुआत हर लोकसभा चुनाव से पहले हुई। जब यूएनपीए बनी थी उस समय भी मेरे को भी मौका मिला था कई बैठकों में जाने का। कितने दिन ये इकट्ठे रह सकते हैं, कितना त्याग कर सकते हैं, इसके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है। आज तक के इतिहास में अगर इतना यूनाइटेड ऑपोजिशन कभी हुआ तो केवल मात्र चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में हुआ, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज तक उसके बाद इतना बड़ा ऑपोजिशन एकत्रित नहीं हुआ और मैं ये मानता हूँ कि अभी तो शुरुआत है। इसको आज हम आके और कहें कि बहुत बड़ा बदलाव हो, बहुत क्या विपक्ष को सपने में दुष्यंत नजर आता है? बार बार गठबंधन तोड़ने की बात कहते हैं। मेरे को लगता है आपको भी मैं ही आता हूँ। दुष्यंत जी, रामकिरण काला जी ने जो चेयरमैन पद से रिजाइन दिया था उसके बारे में काला जी से हमने चर्चा भी करी थी और क्योंकि जो इनकी बात थी 6,000 रुपए से ऊपर सूरजमुखी खरीदी जाए, आज सरकार ने उसको पूरा किया। 5,000 पे एफिड 5,050 पे एफिड ने लास्ट खरीदा है। 1,000 रुपए भवंतर भरपाई योजना के तहत 6,050 रुपए आज के दिन सूरजमुखी का रेट हरियाणा सरकार प्रोक्योर कर देगी और उसके अंदर मुझे लगता है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार हमने इस्तीफा उसी दिन इनको वापस सौंप दिया। इनने अपने क्षेत्र की मांग रखी तो मुझे लगता है एज एन कॉन्स्टिट्यूएंट या एज एन एमएलए इनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि ये अपने क्षेत्र में जिसमें सबसे ज्यादा 28,000 मेट्रिक टन सूरजमुखी होती है उसके किसानों की लड़ाई, ये तो पिछले साल भी लेके आए थे मेरे पास जब इनके परचेज बंद हो गई थी, फिर हमने स्पेशल 7 दिन की परचेज करी थी। तो मुझे लगता है एक बहादुरता के साथ साथ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की लड़ाई का तरीका भी। तो आप मान लेंगे नहीं मान लेंगे?
वापस दीजिए क्या कर रहा ठीक मतलब मिलता है